आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अस्त्र मार्क 2 के बारे में। इस मिसाइल सिस्टम को लेकर इस समय सोशल मीडिया के ऊपर एक बहस चल रही है और कहा जा रहा है कि आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर ये मिसाइल सिस्टम भारतीय सेनाओं के बेड़े में शामिल कर ली जाएगी। हम लोग यहाँ पर वायुसेना शब्द यूज नहीं कर रहे हैं और काफी सोच समझकर हमारी तरफ से सेनाओं शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये मिसाइल सिस्टम न ही केवल भारतीय वायुसेना के साथ में ऑपरेशनल होगी बल्कि इंडियन नेवी के साथ में भी ऑपरेशनल की जाएगी। वैसे तो ये न्यूज अपडेट जो बहुत सारे लोगों की तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर शेयर किया जा रहा है वो सुनने में काफी अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी शायद उतनी रोजी नहीं है। वैसे तो डीआरडीओ की तरफ से इस मिसाइल सिस्टम के ऊपर काम साल 2020 में ही शुरू कर दिया गया था, लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर इन्फॉर्मेशन फ्लो इतना स्मूथ नहीं है। इनफैक्ट इंडियन मीडिया ने जिस तरीके से निर्भय के ऊपर रिपोर्टिंग की थी उसको ध्यान में रखते हुए डीआरडीओ की तरफ से अपनी मिसाइल सिस्टम्स के बारे में ज्यादा बातचीत करना बंद कर दिया गया था। और आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डीआरडीओ अपनी मिसाइल सिस्टम्स के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करता है। अस्त्र मार्क 2 को लेकर जो इन्फॉर्मेशन सामने निकल कर आ रही है वो या तो ईयर बुक्स के माध्यम से आती है या फिर इंडियन एयरफोर्स के कुछ वीडियोस के माध्यम से आती है। और ये जो लेटेस्ट बज़ निकल कर आई है वो बेसिकली डीआरडीओ चीफ के स्टेटमेंट के बेसिस पर निकाली गई। डीआरडीओ चीफ बेसिकली मीडिया से बात कर रहे थे, जिसके दौरान उनसे पूछा गया कि डीआरडीओ के मिसाइल सिस्टम प्रोग्राम कैसे चल रहे हैं और उनको लेकर अगर उनके पास कोई अपडेट है तो वो प्लीज शेयर करें। इसको लेकर उनकी तरफ से कहा गया कि अस्त्र मार्क 2 की टेस्टिंग चल रही है, रुद्रम 2 की टेस्टिंग चल रही है, सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल सिस्टम की टेस्टिंग चल रही है और लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की भी टेस्टिंग चल रही है। उनका मानना है कि ये सारी टेस्टिंग जल्द से जल्द पूर्ण हो जाएगी और आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर ये सभी मिसाइल सिस्टम प्रोडक्शन में चली जाएंगी। यानी कि यहाँ पर डीआरडीओ चीफ की तरफ से इन प्रोजेक्ट्स को लेकर एक इनसाइट दी जा रही थी और ये न्यूज बिल्कुल नहीं थी। अब इस चीज के पूरे चांसेस हैं कि ये सारी की सारी मिसाइल सिस्टम अपनी सारी टेस्टिंग कंप्लीट करके 1 से 2 साल के अंदर प्रोडक्शन में चली जाए और भारतीय वायुसेना और नौसेना के बेड़े में शामिल कर ली जाए। लेकिन अगर वर्स्ट केस उठाकर देखा जाए तो इस चीज के भी पूरे चांसेस हैं कि ये सारी की सारी मिसाइल सिस्टम अगले 3 साल तक टेस्टिंग में ही बनी रहे। बेसिकली यहाँ पर डीआरडीओ चीफ की तरफ से आशा जताई गई है, यानी कि वो क्या होप कर रहे हैं वो बताने की कोशिश की गई है। लेकिन ये भी बात सच है कि अस्त्र मार्क 2 बन चुकी है, इसके कुछ लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन यूनिट्स भी बनाए गए थे और हम लोग टेस्टिंग का एक वीडियो तो देख ही चुके हैं। यानी कि इस मिसाइल सिस्टम का फैब्रिकेशन कंप्लीट करके इसकी टेस्टिंग की जा रही है और कुछ समय पहले एक यूनिवर्सल लॉन्चर की रिक्वायरमेंट रेस की गई थी, उसके ऊपर भी काम कंप्लीट कर लिया गया है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि फिर से डीआरडीओ की तरफ से एक और बैच अस्त्र मार्क 2 मिसाइल सिस्टम के फैब्रिकेशन का ऑर्डर दिया गया है और इस फैब्रिकेशन ऑर्डर से आप समझ सकते हैं कि डीआरडीओ की तरफ से फिर से इस मिसाइल सिस्टम की टेस्टिंग की जाएगी। वैसे यहाँ पर 2 एस्पेक्ट्स हैं जिनको समझना जरूरी है। पहला, डीआरडीओ की तरफ से अगर इस मिसाइल सिस्टम की दोबारा फैब्रिकेशन की जा रही है तो ये चीज इंडिकेट करता है कि पहले जितने टेस्ट प्लान किए गए थे उससे ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं और शुरुआती मॉडल में कुछ चेंजेस किए गए हैं जिसके चलते ये एक्स्ट्रा टेस्ट किए जा रहे हैं। बेसिकली ये सारे के सारे टेस्ट इंटीग्रेटेड टेस्ट है, यानी कि शुरुआत से ही भारतीय वायुसेना यहाँ पर इन्वॉल्व है और वेपन टेस्टिंग का पूरा आइडिया ही वही है कि अगर टेस्टिंग के दौरान ये समझ में आए कि कहीं पर ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है तो उन सभी चीजों को अकोमोडेट किया जाए। दूसरा एस्पेक्ट यूनिवर्सल लॉन्चर का है और चांसेस हैं कि यूनिवर्सल लॉन्चर के साथ में चीजें पूरी तरीके से सीमलेसली ऑप्टिमाइज नहीं है, इसी वजह से कुछ और टेस्ट करके ये चीज कंफर्म करने की कोशिश की जा रही हो। लेकिन दोनों ही केसेस में ये चीज कंफर्म है कि अभी अस्त्र मार्क 2 के कुछ और टेस्ट होने वाले हैं और काफी हद तक इन टेस्ट के रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि एक्चुअली ये मिसाइल सिस्टम कब प्रोडक्शन में जाती है। लेकिन यहाँ पर एडिशनल मिसाइल सिस्टम के फैब्रिकेशन से ये भी पता चलता है कि भारतीय वायुसेना, डीआरडीओ और भारत सरकार इस प्रोजेक्ट को लेकर कमिटेड है। और बीच में जो लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि भारत सरकार, भारतीय वायुसेना और डीआरडीओ अस्त्र मार्क 2 को बीच में स्किप करके सीधे अस्त्र मार्क 3 पर जाने वाले हैं, उस बाइट में किसी भी तरीके का स्टफ नहीं था। फिलहाल के लिए अगर आपको कोई प्रोडक्शन की डेट दे रहे हैं तो उसको आप कहिए गलत बात है। अभी इस प्रोजेक्ट में कुछ और टेस्टिंग बाकी है और ये टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद में पता चलेगा कि कब ये प्रोडक्शन में जाएगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।